वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस वो अगले 69 आवर्स की रीडिंग है। और ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस है, जनरल है और ये रीडिंग कलेक्टिव है। ठीक है, तो जिन लोगों को पिके कार्ड रीडिंग पसंद नहीं आती या जिनको ऑप्शन चुनने में परेशानी होती है, ये वीडियो डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प आउट करेगा। हम इसमें उनकी सीक्रेट हिडन फीलिंग्स के साथ करंट एनर्जीज और नेक्स्ट एक्शन भी जानेंगे। तो सबसे पहले तो आपके पर्सन के कार्ड्स मेरे सामने आ चुके हैं और कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि उनको टैरो सीखना है, वो कहाँ पे कांटेक्ट करें। तो जो लोग नए इस चैनल पर आए हैं, आप लोगों को इस चैनल का कोई भी वीडियो, उसमें कंसल्टेशन के डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना है और कोई भी वीडियो आप सुनते हो उसके ऊपर आई बटन पर लिखा रहता है कि आपको कहाँ कांटेक्ट करना है। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं किया, आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। उसका ऑफिशियल लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या किसी भी इस चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगले 69 आवर्स या आने वाले 69 आवर्स आपके पर्सन के लिए और आपके लिए कैसे रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो नंबर 69 कुछ लोगों को ऑलरेडी कई दिनों से दिख रहा होगा, या कुछ ऐसे व्यूअर्स होंगे जिनको 666, 999, 333, 369 ये नंबर्स नज़र आ रहे होंगे। इनकी जो सीक्रेट फीलिंग है, हिडन फीलिंग है, वो ये वन साइडेड रखकर बैठे हैं। इनको लग रहा है कि पहले वो आपको लेकर इतना ज़्यादा नहीं फील करते थे, लेकिन अभी कुछ ऐसे आप दोनों के बीच में डिफरेंस बन गए हैं, कुछ ऐसे दूरियों के वजह बन गए हैं, कुछ ऐसे रास्ते बन गए हैं जहां पर वो भी एक अलग रास्ते पे चल रहे हैं, आप भी दूसरे रास्ते पे चल रहे हो। इनके अंदर ये फीलिंग है जो इन्होंने छुपाई हुई है कि वो आपको अपना डिवाइन पार्टनर मानते हैं। उनको आपसे एक डिवाइन फीलिंग महसूस होती है। उनको ये भी लगता है कि ये कोई आम रिश्ता नहीं है, इस रिश्ते में कोई ऐसी बात है जो बार बार इनको किसी और की तरफ पूरी तरह से फोकस नहीं करने देती। इनको अगले 59 आवर्स में आपका कोई पुराना मैसेज या पुरानी बात या कोई पुराना प्रूफ इनको याद कराएगा कि आपके लिए ये कनेक्शन कितना इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने ना कुछ मैसेजेस अपने फ़ोन में रखे हुए हैं। आपके रिश्ते से जुड़ी कोई याद भी इन्होंने संभाली है। कोई गिफ्ट हो सकता है, कोई आपका दिया हुआ ऐसा तोहफा जो इनके दिल के बहुत करीब हो। और ये भी हो सकता है कि अगर इन्होंने आपको कोई गिफ्ट दिया है, कभी कोई तोहफा दिया है, आपने उसको अपने पास आज तक संभाल कर रखा है। बेशक आपका इनसे नो कांटेक्ट है या फिर इन एंड आउट है, तभी भी आप दोनों एक दूसरे को लेकर ना सोचते रहते हो। ये ना एक डिवाइन कनेक्शन मुझे लग रहा है गाइस, क्योंकि आप इनको जितना सोचते हो ना, वो भी कुछ कम नहीं सोचते। इस पर्सन के लिए आपका ये रिलेशन इनको शायद कार्मिक लोगों से बाहर निकाल रहा है। आपकी एंट्री इनकी लाइफ में तब हुई होगी जब इनकी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था या कोई ऐसी समस्या थी, परेशानी थी जिनसे बाहर निकलने का रास्ता इन्हें नहीं मिल रहा था। और
आप जब इनकी लाइफ में गए हो तो उस इंसान को ये लगा कि आपके आने के बाद जैसे इन्हें एक नई उम्मीद मिली है, एक नया जोश मिला है और एक ऐसा रिश्ता मिला है जो दोस्ती का भी है, प्यार का भी है, भरोसे का भी है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि इस दोस्ती में, इस रिश्ते में, इस प्यार में ईमानदारी बहुत है। आप इनको बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट एंड लॉयल लगते हो। आप पर ये आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। और अब अगले आने वाले 69 आवर्स में कुछ लोगों के लिए तो ये इंसान डेफिनेटली कोई छोटा मोटा रोमांटिक जेस्चर, मतलब अपने हाव भाव से, अपने इशारों से, अपने कुछ एक्शन से आपको ये दोबारा याद दिलाएंगे कि आपको वो आज भी अपने जीवन में उसी तरह प्यार देना चाहते हैं जैसे एक टाइम पर आप दोनों का ये रिलेशन था। क्योंकि आप लोगों के कार्ड्स में लग रहा है कि कुछ लोगों का पिछले 3 महीनों से या 5 महीनों से, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग पिछले 3 सालों से इस रिलेशन में दर्द, इंतज़ार और जो रिस्पेक्ट की एनर्जी है वो मिसिंग थी। तो ये जो इंसान है ये अगले 50 डेज़ में भी कुछ लोगों के लिए नंबर 50 भी इम्पॉर्टेंट है। अगर ये रिलेशन लंबे समय से अटका है, कोई प्रोग्रेस नहीं है, कोई आगे इस रिश्ते के अंदर कुछ आपको नज़र नहीं आता, आपकी कोशिशें ज़्यादा हैं, आपकी मेहनत ज़्यादा है और आप केवल रीडिंग सुन सुनकर अपने आप को हौसला देते हो, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाने की कोशिश करते हो कि एक दिन तो सब ठीक होगा। तो 50 दिनों में आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है, कोई इच्छा है जो इस रिलेशन से रिलेटेड है, वो पूरी हो सकती है। वैसे ये रीडिंग 59 आवर्स की है, माफ़ कीजिएगा 69 आवर्स की है। मेरे मुंह से अगर 59 निकला है तो कुछ लोगों के लिए नंबर 5 और 9 का भी कोई बड़ा अहम रोल आपकी लाइफ में होगा। तो ये इंसान की हिडन और सीक्रेट फीलिंग्स शायद ये भी है कि ये आपको लेकर कहीं अकेले में बहुत ज़्यादा बातें करना चाहते हैं, कहीं दूर ले जाकर। शायद इन्होंने सोचा हो कि अगर ये भी कोशिश करें तो ये इस रिलेशन को डेफिनेटली लंबा चला सकते हैं। लेकिन मैं आपको ना एक क्लियर करूँगी इस बात को लेकर कि ये पर्सन जो है ना थोड़े मैनिपुलेटिव हैं, थोड़े चालाक हैं और ये एनर्जी ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ये एनर्जी ऐसी है जिसमें ना चालाक बनकर कुछ ऐसी बातें आपको बोली जा सकती हैं जो आपको लगेंगी सच हैं, लेकिन वो एक्चुअल में सच नहीं होगा, क्योंकि इनको मैनिपुलेट करना आता भी है और इनके पास वो सारे टूल्स हैं, वो सारी टेक्निक्स हैं जिससे ये जब चाहें आपको अपनी बातों में ले सकते हैं। तो सभी के लिए तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसे कार्ड्स हैं जो थोड़ी ना नेगेटिव एनर्जी को दिखा रहे हैं। अगर अगले 69 आवर्स में ये आपसे कुछ कहते हैं, कहीं मिलने के लिए बुलाते हैं या आपसे फ्यूचर में कहते हैं कि चलो हम अभी आने वाले महीने में मिलेंगे या हम अभी 20-25 दिन के बाद कहीं मिलते हैं, तो आपको ना इन्हें मौका अगर देना है, अगर आपका दिल कहता है कि इन्हें मौका मिलना चाहिए, तो उस बात को आप 2 या 3 बार सोचकर ही इन्हें हाँ या ना में जवाब दें। मुझे ना इस पर्सन की जो एनर्जी है वो ये भी दिखती है कि ये अपना मूड बहुत जल्दी जल्दी बदल लेते हैं। अगर ये
दिन के कुछ घंटों में आपको लेकर खुश रहते हैं और कुछ अच्छा करने का सोचते हैं, तो बाकी के घंटों में ये काफ़ी नेगेटिव हो जाते हैं और इनको ऐसा लगता है कि जो जैसा चल रहा है ना उसको वैसे ही चलने दो। अगर मैं बहुत ज़्यादा उसको अपने लिए मनाने की कोशिश करूँगा तो मेरी पार्टनर को लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, या मैं उनसे कोई गेम खेलना चाहता हूँ, कोई माइंड गेम प्ले करना चाहता हूँ, क्योंकि आपका इन्होंने भरोसा पास्ट में तोड़ा है। और आपने इनको कहा भी होगा कि तुम बहुत चालाक हो, तुम बहुत मतलबी हो, तुम सिर्फ अपना फ़ायदा निकालते हो, तुम दूसरे की भावनाओं की कद्र करना जानते नहीं हो। क्योंकि आपने इनको आईना दिखाया है, आपने इनको सच दिखाया है कि लाइफ में प्यार वो नहीं है जब तुम्हें उसकी ज़रूरत हो। प्यार वो है जब तुम अपनी ज़रूरत को किसी और की ज़रूरत समझकर उसके काम आ सको और अपनी फीलिंग्स, अपनी जो इच्छाएं हैं उसको आप दूसरे नंबर पे रखो। क्योंकि प्यार में बलिदान देना, प्यार में संघर्ष करना, प्यार में दूसरे को समझना और दूसरे को अपने लिए समझने का वक्त देना, उसी को प्यार कहते हैं। आजकल के टाइम में बहुत लोग ये सोचते हैं कि उसने मेरे लिए क्या किया, अगर उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया तो मैं क्यों करूं। तो ये प्यार नहीं है, ये तो आप प्यार का बिजनेस कर रहे हो कि मेरे को क्या फ़ायदा होगा, मेरा क्या नुकसान होगा। लॉन्ग रन में ये रिलेशन टिक नहीं पाते और फिर ऐसे रिश्ते अक्सर थर्ड पार्टी में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में या सीक्रेट अफेयर में चले जाते हैं। तो ये पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं किसी और के साथ, और आपको ये तब मिले जब ये कहीं पे मैरिड थे। हो सकता है अभी भी ये मैरिड हों, और कुछ लोगों को ये तब मिले थे जब ये मैरिड नहीं थे बट इनकी कहीं पे शादी की बात चल रही थी और आपको मिलने के बाद कुछ ही महीनों में इनकी कहीं और शादी हो गई। लेकिन ये आपसे भी इमोशंस उस टाइम फील करते थे। और बाकियों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस में आपके साथ हैं और ऑनलाइन स्पाइंग, स्टॉकिंग, वेटिंग, इस एनर्जी में ज़्यादा डूबे से रहते हैं, खोए से रहते हैं। और एक्शन लेने के लिए अपने आप को ना अपने मूड पर डिपेंड करते हैं कि मेरा मूड होगा तो मैं एक्शन लूँगा या लूँगी, और अगर मेरा मूड नहीं है, मेरा मन नहीं है, तो मैं उसके पास नहीं जाऊँगा या नहीं जाऊँगी। तो थोड़ी ना बचपने की एनर्जी भी इनके अंदर है। अपने आप को ना कभी कभी ये ऐसा भी समझ लेते हैं कि जिसको मेरे साथ रहना है वो मेरे लिए बदले, मैं उसके अकॉर्डिंग नहीं बदलूंगा। और कुछ कार्ड्स उन लोगों के लिए हैं जहां इस पर्सन को अगले 69 आवर्स में ये भी लगेगा कि वो आपके बिना रह ही नहीं सकते। वो आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, और आपके लिए परिवार को कैसे मनाना है या संभालना है, उससे जुड़ी कुछ ऐसी बात ये आपके साथ कर सकते हैं अगर आप कांटेक्ट में हो। अगर डेली बात होती है तो आपके साथ अगले 69 आवर्स में ये पर्सन आपको लेकर, अपने आप को लेकर और अपनी दोनों फैमिलीज़ को लेकर, यानी कि आपके परिवार को लेकर, अपने परिवार को लेकर आपसे कुछ सलाह, परामर्श या कुछ डिस्कस करते हुए कार्ड्स में नज़र आ रहे हैं। बाकी अगले 69 आवर्स में कुछ लोग अपने काम पर बहुत फोकस करेंगे। आप भी बिज़ी लग रहे हो मुझे। अगर आप वर्किंग हो या बिज़नेस करते हो या पढ़ते हो या घर में रहकर घरेलू कामों में बिज़ी रहते हो, तो आप अपने कामों में मन लगाओगे, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसा टाइम, कुछ ऐसे घंटे अगले 69 आवर्स में महसूस होंगे जो बार बार इनकी याद आपको दिलाएंगे। और कुछ लोगों के लिए इनकी सीक्रेट फीलिंग्स में ये भी है कि वो आपको अपनी ड्रीम वुमेन या ड्रीम मैन की तरह देखते हैं। मतलब एक सपना जैसे साकार हो जाता है ना कि मुझे ऐसा इंसान ही
इस जीवन में चाहिए। अब उससे शादी हो तो और भी बढ़िया बात है, और भी खुशी वाली बात है, उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर शादी नहीं भी होती आप दोनों की, तो ये रिश्ता इनके दिल में हमेशा के लिए छाप छोड़ चुका है। एक टैटू आपके नाम का, एक ऐसा इम्प्रिंट आपके नाम का इनके दिल पर बन गया है, वो कोई मिटा नहीं सकता। ये ऐसा भी फील करेंगे। और यहाँ पे कुछ लोगों ने ऑलरेडी अपने पार्टनर का टैटू बनाया होगा या उनके नाम का कोई इनिशियल इनग्रेव कराया होगा। जैसे नाम का पहला अक्षर अपनी बॉडी पर कहीं टैटू के रूप में लिखवाया है, चाहे वो छोटा टैटू है या बड़ा टैटू है। नहीं तो आप दोनों में टैटू करवाने की बात भी हुई होगी कि हम दोनों एक दूसरे का नाम, या कोई ऐसा टैटू जो आपकी बॉडी पे भी वही हो, मेरे बॉडी पे भी वही हो, ये उसके बारे में भी सोचेंगे। तो नेक्स्ट 69 आवर्स में कुछ लव मैसेज इनके निकले हैं जो बड़े ही इमोशनल लग रहे हैं मुझे, और ये रोमांटिक भी हैं कुछ लोगों के लिए। तो इनकी सीक्रेट फीलिंग्स इन मैसेजेस के थ्रू क्या निकली है, आइए जान लेते हैं। पहला मैसेज है, खालीपन क्या होता है मुझसे पूछो, मैं तो बस ये सोच रहा हूं कि तुम बदल कैसे गए। वाओ, व्हाट अ मैसेज गाइस। हो सकता है आपने ना इनको थोड़ा सा सबक सिखाने की कोशिश की हो कि इनको भी मजा चखाया जाए, क्योंकि मेरे व्यूअर्स भी तो नॉटी हैं। मेरे व्यूअर्स को भी तो रिश्ते को रोमांटिक बनाना है। मेरे दर्शक भी तो ये चाहते हैं कि जैसे वो हमें इस रिश्ते से दर्द देते हैं, हमें अकेला छोड़ जाते हैं, अब हमारी बारी आई है तो हम क्यों ना नखरे दिखाएं, हम क्यों ना ड्रामा करें। तो सब ऐसे नहीं है, लेकिन कभी कभी ये नटखटपन, ये चुलबुलापन, ये मस्ती मजाक, या एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे के ऊपर जोक्स क्रैक करना, ये रिलेशन को फन एलिमेंट में बदल देता है। आपके रिश्ते में अगर बोरियत बन जाती है या कुछ टाइम बाद लगता है कि रिलेशन बहुत ही उबाऊ सा हो गया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बोर्डम क्रिएट कर रहा है, कुछ नया नहीं है रिश्ते में, आपके पर्सन को बीच बीच में ऐसा लगता था, तभी उस वजह से इन्होंने आपको कुछ टाइम के लिए बोला होगा कि तुम अपने फ्रेंड्स में जाया करो, पार्टीज़ इंजॉय करा करो, घूमा फिरा करो, लाइफ को लाइटली लो, इतना सीरियस मत हो। तो आपको लगता होगा कि जब मैं अपने फ्रेंड्स में इतना ज़्यादा खुश रहती थी या रहता था, बिकॉज़ ये रीडिंग सभी लोगों के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तब ये आपको ना रोकते होंगे कि तुम्हारे इतने फ्रेंड्स क्यों हैं, तुम ऑनलाइन इतने सारे फ्रेंड्स के साथ क्यों बात करते हो, या तुम इतना सोशल एक्टिव कैसे रह लेते हो। तो आपने कहा होगा कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मेरे रिलेशन से, मेरे दोस्तों से या मेरे सोशल सर्कल से प्रॉब्लम होती है तो मैं धीरे धीरे करके अपने लिमिटेड फ्रेंड्स बना लूँगी और तुम्हें मुझ पे शक करने की कोई ज़रूरत भी नहीं होगी। तो पास्ट में ये जितना पॉसेसिव थे ना इस रिश्ते के लिए आपको लेकर, वो आपको अच्छा भी लगता था, क्योंकि आपको अच्छा लगता था ये आपको इतना ज़्यादा लेकर फिक्र करते हैं, आपकी केयर करते हैं, और आपको किसी और का देखना नहीं चाहते कि आप किसी और के हो जाओ। लेकिन जब ये एनर्जी इस रिश्ते से गायब हो गई, जब इन्होंने आपको फ़ोन करना बंद कर दिया, मैसेज का रिप्लाई देना कम कर दिया, कई कई दिनों तक रिश्ते में इनका आपको अता पता ही नहीं रहता था, ये कहाँ पर हैं, क्यों आपसे बात नहीं कर रहे, या क्यों आपको अपनी लाइफ का कुछ भी सीक्रेट नहीं बता रहे, तब आपको शक होना शुरू हुआ। और बाद में पता चला कि ये तो किसी और के साथ भी सीक्रेट अफेयर में है। तो अब इनकी हिडन फीलिंग क्या है, अब इनकी छुपी हुई भावनाएं क्या हैं जो इनको अब महसूस हो रही हैं जब आप इनसे दूर हो गए हो। इन्होंने मैसेज में कहा है, खालीपन क्या होता है मुझसे पूछो,
शायद इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये ज़िंदगी में किसी के जाने के बाद अकेले पड़ जाएंगे, या इनको एक एम्प्टीनेस, एक हॉलोनेस इतनी ज़्यादा बॉदर करेगी, इनके लिए ट्रबलसम होगी कि ये अपनी लाइफ को आपके बिना एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इन्होंने ये सोचा नहीं था, बट ये हो रहा है। तो ये कुदरत का करिश्मा है, ये यूनिवर्स की वो ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में जो सेपरेशन के बाद क्रिएट हुई है। कभी कभी रिश्तों में दूरी आना ज़रूरी है, क्योंकि दूरियां आपको नज़दीकियों का एहसास कराएंगी, नज़दीकी क्यों होनी चाहिए उसकी वैल्यू सिखाती हैं। और जब वो इंसान उस समय नहीं समझता, जब वो चीज़ उसके हाथ में होती है या करीब होती है, लेकिन अचानक वही चीज़ उसके हाथ से कहीं खो जाए, कहीं गिर जाए, फिर उसको समझ आता है कि लाइफ में मुझे एक ऐसा रिलेशन मिला था जिसको मैंने खुद ही अपनी खुद की गलतियों से, अपनी ज़िद के कारण, अपने घमंड में आकर, लोगों की बातें सुनकर लाइफ से ख़त्म किया है। तो अब ये पछता रहे हैं, अब ये रिग्रेट में हैं, और ये इनकी हिडन फीलिंग्स हैं जो ये किसी के सामने नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इनको लगता है अपनी फीलिंग्स दिखाने से इंसान लोगों की नज़र में गिर जाता है, कमज़ोर कहलाता है। मुझे यहाँ इनके नाम के ना गाइस कुछ लेटर्स भी नज़र आ रहे हैं। ये नाम का पहला अक्षर है जो आपकी तरफ अगले 69 आवर्स में, 59 घंटों में या 69 घंटों में आपकी तरफ दौड़े भी आ सकते हैं। अगर ये आपके घर के आसपास हैं, ऑफिस में हैं, साथ आप काम करते हो, या आप ऑलरेडी एक ही शहर से हो और आप लोगों के रिलेशन में अगर बहुत ज़्यादा बवाल नहीं मचा हुआ, यानी कि रिश्ता ज़्यादा ख़राब नहीं है, बस बीच बीच में इन एंड आउट होता रहता है, तो चांसेस हैं कि ये अगले 69 आवर्स में आपकी तरफ अचानक आ सकते हैं। बाकी इनका ना थोड़ा सा स्नीकी बिहेवियर अगले कुछ दिनों में आपको नज़र आएगा। ध्यान रखना इस बात का कि जो ये बोल रहे हैं उस पर पूरी तरह से ट्रस्ट किया जा सके। आप चाहें तो कोई प्रूफ मांग सकते हो, या इनको कह सकते हो कि मुझे कुछ टाइम दो ताकि मैं भी मेंटली प्रिपेयर हो जाऊं, रेडी हो जाऊं। फिर से इस रिलेशन को चांस देने के लिए मुझे भी रिकवर होना है, मुझे भी टाइम लेना है। और अगर आप जल्दबाजी करोगे कि नहीं इतने टाइम बाद आए हैं तो चलो चलो कल ही मिलते हैं, या एक ही हफ्ते में आप मिलने का प्लान बना लेते हो कि हमारी तो 6 महीने से बात नहीं हो रही थी, अब ये वापस आए हैं तो तुरंत मिलने चली जाती हूँ या मिलने चला जाता हूँ, तो उस एनर्जी को आपने ना कंट्रोल करना है। क्योंकि इनका जो रूट चक्र है, मूलाधार चक्र, वो ओपन एंड एक्टिव हो चुका है। तो जब ऐसा होता है इंसान के अंदर तो वो कॉन्फिडेंस में भी आ जाता है और उसको लगता है कि वो दुनिया की हर मुसीबत को जीत लेगा। उसके शत्रु उसका कुछ बिगाड़ेंगे नहीं और उसके सामने किसी की चलेगी नहीं, क्योंकि वो अपनी पावर में है, वो अपने कॉन्फिडेंस में है और वो एक्शन लेने को रेडी है। तो सेक्सुअल एनर्जी भी मूलाधार चक्र के एक्टिव होने से काफ़ी हद तक पैशन को दिखाती है। तो अगले 69 आवर्स में ये कुछ लोगों के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होने के इरादे से भी वापस आ सकते हैं, या आपको मैसेज करके दोबारा मनाने की कोशिश कर सकते हैं कि वो आपसे फ़िज़िकल होना चाहते हैं, किसी रोमांटिक डेट पर आपको ले जाकर आपके साथ बहुत सारा प्यार करना चाहते हैं, छूना चाहते हैं। बेसिकली फ़िज़िकल टच की एनर्जी ज़्यादा है। तो इनके नाम के जो लेटर्स हैं, सबसे पहले निकला है आई लेटर है, आई लव यू वाला।
हो सकता है काफ़ी लोगों को ये अगले 69 आवर में आई लव यू का क्यूट सा, ब्यूटीफुल सा, छोटू सा मैसेज करके अपने मन की बात को आप तक पहुंचा दे, क्योंकि हम सीक्रेट और हिडन फीलिंग्स पर भी रीडिंग कर रहे हैं और ये करंट एनर्जी भी है उनकी कि वो प्यार की एनर्जी में आ चुके हैं। और प्यार की जो भाषा होती है वो किसी भी रूप में हो सकती है, फिज़िकल फॉर्म में हो सकती है, स्पिरिचुअल फॉर्म में हो सकती है, 5D में हो सकती है, जिसे हम 5th डायमेंशन कहते हैं, कि एनर्जेटिकली दूर से बैठकर ही वो मन ही मन में प्यार के बारे में सोच रहे हैं, आपको इमेजिन कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए टाइम को विजुलाइज कर रहे हैं और वो आपके साथ भी फील हो रहा है। आपको भी ऐसा ही एहसास अगले 69 आवर्स में हो सकता है कि मैं उनको इतना क्यों याद कर रही हूँ या मुझे वो इतना क्यों याद आ रहे हैं। तो फिलहाल पहला नाम का अक्षर आई निकला है, उसके बाद है लेटर C कैट वाला, लेटर M, लेटर S, R, A, W, Y, P, H, F, Q, V, L, O और लास्ट यहाँ पे J है। तो ये कुछ गिने चुने लेटर्स हैं उनके। और हम अगला मैसेज देखते हैं जो लव मैसेज है। अगले मैसेज में वो कहते हैं, वक्त के साथ सब ठीक होगा, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम भी मुझे रोज़ याद करते हो। वाओ। तो गाइज, आप लोगों का कनेक्शन तो इंट्यूटिव है, आप दोनों जुड़े हुए हो एक ही एनर्जी से, चाहे आप दोनों पोलर ऑपोजिट्स हो, आप फेमिनिन एनर्जी में हो वो मैस्कुलिन में है, या आप मैस्कुलिन एनर्जी में हो तो वो फेमिनिन एनर्जी में है। आप दोनों के अंदर कोई भी अंतर हो एक दूसरे के लिए, चाहे वो सोशल स्टेटस का डिफरेंस है, जाति या धर्म अलग है, या फिर आप दोनों का सोचने का तरीका एक दूसरे से बहुत अलग है, लेकिन फिर भी आपकी केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ, आप दोनों का जो बॉन्ड है वो बहुत डीप है, बहुत यूनिक है और बहुत स्वीट है। कुछ लोगों ने आपको कहा भी होगा कि तुम इतने अलग अलग लोग हो। शायद एक इंसान बहुत ही फन लविंग है, आउट गोइंग है, बोल्ड है, केयर फ्री है, बड़ा ही कूल, काम, कंपोज्ड एनर्जी है, ज़्यादातर चिल मोड में रहना अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा रिस्क लेने का डर भी नहीं लगता। और दूसरा पर्सन ऐसा है जो समाज के बारे में, जिम्मेदारियों के बारे में, परिवार को लेकर बहुत सोचते हैं और प्रैक्टिकल होकर ज़्यादा सोचते हैं, रिस्क लेने से भी घबराते हैं और उनको ये भी लगता है कि जब तक कोई रिलेशन फाइनल ना हो जाए, सोशली उस रिलेशन को डिस्प्ले करना या समाज में दिखाना कहीं ना कहीं उस रिश्ते को नज़र लगा देता है। जैसे कुछ लोग होते हैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आए दिन कुछ ना कुछ डालते रहते हैं कि हमारी लाइफ में कोई आ गया है, हम कमिटेड हो गए हैं, हम डेट कर रहे हैं, हमारी सगाई होने वाली है, हम यहाँ पे इकट्ठे घूमने जा रहे हैं, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरे फियांसे हैं। लोग ऐसा अक्सर सोशल मीडिया पे डालते हैं, जो कि गलत नहीं है। हर इंसान को राइट है, उसका जो मन है वो सोशल मीडिया पे डाले। बट कई बार क्या होता है कि लोगों की नेगेटिव एनर्जी हमें नहीं पता कि हमें 1000 लोग देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं, किसकी एनर्जी नेगेटिव है,
क्योंकि कुछ लोगों के रिश्ते जो होते हैं ना वो चल नहीं पाते। जब उनके रिश्ते टूट जाते हैं, अधूरे रह जाते हैं, तो उनके मन में एक बात आ जाती है कि इस इंसान का, जिसने सोशल मीडिया पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ पिक्चर डाला है या स्टेटस लगाया है कि वो कमिटेड है, इसकी लाइफ में इतनी खुशियाँ क्यों हैं, मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है। तो वो एनर्जी क्या होती है कि उस इंसान की जो अनहील्ड एनर्जी है वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को अनबैलेंस कर देती है, और आपकी लाइफ में फिर ऐसे नज़र लगती है कि कभी कभी आपका अच्छा खासा रिश्ता चल रहा होता है और उस रिलेशन में ब्रेक लग जाती है। तो आपके पर्सन को भी यही लग रहा है, शायद इन्होंने आपके बारे में किसी को बताया हो, या आपने इनको लेकर अपने दोस्तों में बताया हो, कुछ करीबियों में बताया हो, और जब बताया तो उसके बाद से ही रिश्ते में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, क्योंकि कुछ लोगों का लग रहा है कि ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। तो ये उस एनर्जी को ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं कि अब क्या किया जाए कि रिलेशन बैलेंस में आ जाए। तो ये उनकी 69 आवर्स की रीडिंग थी, जो आने वाले 69 घंटे हैं, और ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव है, जनरल है। ये वीडियो जब भी आपकी नज़रों के सामने आए और आप इसे सुन रहे हों तो समझ जाना कि यूनिवर्स ने कोई मैसेज आपको इस वीडियो के थ्रू, इस रीडिंग के थ्रू देना था और वो आप तक पहुंच गया। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए, और एनर्जी को क्लेम करना है कमेंट सेक्शन में लिखिए आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। और यहाँ पे राशियाँ आपके पार्टनर की और ज़ोडिएक साइन सारे निकले हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।